जो आत्मा में जी रहा है ना, उससे पता है अलग कोई साधना, कोई भी प्रैक्टिस, जप हो, ध्यान हो, तप हो, स्तुति हो, ये हो ही नहीं सकता। कर सकता है वो फॉर्मेलिटी के लिए, उसका पूरा जीवन जो जीना है ना, मैं जो ये जी रहा हूँ ना, ये जीना ही पूरा जीवन अपने आप में उसी का साधन है। कबीर बोलते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जो आत्मा में जी रहा है ना, उसका सोना, जगना, हाथ उठाना, चलना, फिरना बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है कि ये तो उसी का है, वही है, उसी के लिए है। जप, ध्यान, साधन, स्तब, प्रार्थना, ये फॉर्मेलिटी और नहीं बनती। राम हमारा हमें जपे, ये कोई बहुत ज्ञान वाली बात नहीं है कि मैं आत्मा बन गया, मैं राम बन गया, अभी राम हमें जपे, वैसा नहीं। बड़ा प्रेम का बात है, बड़ी प्रेम है इसमें। जब तक शादी नहीं होती तब तक फॉर्मेलिटी है। एक बार शादी होने पे पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए ही जी रहा है। उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, बाजार जाना, कोई प्रॉब्लम का सलूशन करना, कुछ भी करना, जैसे सब कुछ आपे आप प्रेम बन जाता है, क्योंकि अपने प्रीतम के लिए किया जा रहा है ना। वैसा होता है आत्मा में जीना। तब करना, प्रार्थना करना, ये सब उसका अपमान है। तब जप करना ना, मोहब्बत की तौहीन है। तब ध्यान लगाना मजाक है। तब आंख बंद करना पूजा का विराम है। जैसे मंदिर में दिया कभी बुझाया नहीं जाता, उसकी लौ कभी बढ़ती है और रात को घटाया जाता है। वैसे ये आंखें हैं ना, ये आंखों का जो देखना है ना, ये जैसे दिया के लौ है, ये नहीं देखती, ये उसका पूजा है देखना। क्या ध्यान करके आंख बंद करे, क्यों करे? जब सोता हूं ना, जब कोई भी इस जगत में कोई भी सोता है ना, वही सोता है। इस शरीर का जो विश्राम है ना, यही उसका शयन है, उसी के लिए है, उसी पे है, उसी से है। ये जो जगना है ना, ये सब कुछ वही तो है। ये जो मैं है, ये मैं ही तो जी रहा है। जब ये मैं जी रहा है शरीर में, ये जो पूरा शरीरगत जीवन है ना, ये सब आत्म पूजन होता है। हे शिव, हे शंभो, मेरे द्वारा जो भी किया जाता है तेरी पूजा ही है। अब अलग से क्या पूजा करूं? मैं जब बैठता हूं तो तू ही बैठता है,
अब अलग से क्या पूजा का आसन लगाओ। जब भी मेरा हाथ कभी उठा, तेरा ही उठा। अब तेरे लिए मैं अलग क्या कर्म करूं। मैं खाना खाता हूँ, मैं टॉयलेट जाता हूँ, ये सब मैं में ही है ना, स्वयं में है। जैसे मंदिर में देवता बैठा है और कोई पोछा लगा रहा है, कोई माला बना रहा है, कोई भोग सजा रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, वैसा होता है पूरा जीवन। आत्मा देवता है और ये देह मंदिर में जो भी करो ना, वो उसी के लिए है। ये सिर्फ बात नहीं, एक आत्मवान को हर वक्त प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। जैसे मंदिर का हर कण पवित्र होता है ना, ये देहगत जीवन महापवित्र हो जाता है, कुछ भी करो। जैसे शिव पार्वती रहते हैं ना, शिव के गोद में पार्वती और उसके सामने गणपति। आत्मा शिव है ना। गिरिजामती प्राणा सहचरा शरीरं गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। यत् यत् कर्म करोमि अखिलम शंभो तवाराधनम। कप उठाने के लिए हाथ उठाता हूं ना, वो तो प्रत्यक्ष पूजा है। एक कप चाय पीना, एक गिलास जल पीना, ये तो प्रत्यक्ष पूजा है। क्योंकि इससे देह का जो मंदिर है ना, वो पुष्ट होता है और इसमें मेरा प्यारा रहता है। पार्वती वो श्रद्धा है। आत्मवान के पास जो जीव भाव है ना, ये पार्वती बनती है। ये सिर्फ ये जो प्रत्यक्ष जीवंतता है, ये प्रत्यक्ष देवता है। ये उसके सामने हाथ जोड़े उसके गोद में बैठी रहती है। श्रद्धा। आत्मवान का देहगत जीवन स्वयं में शक्ति है। उसका आत्म श्रद्धा ही ब्रह्मांड का सब शक्ति का समाहार है। तो उसको लगता नहीं कभी कि मैं कोई अलग शक्ति के पास जाऊं, किसी और के सामने झुकूं, क्योंकि कोई और है ही नहीं। जहां पर समर्पण हो जाता है ना पूरा, अब क्या करोगे अलग से। जैसे अपना मोबाइल, मनी बैग सब कुछ दे दिया ना, पूरा रिक्त हो गया ना, अब आप क्या करोगे। वैसे पूरा जब समर्पण हो जाए, वो पार्वती है। तो आत्मवान का ये दैहिक जीवन, ये मानसिक जीवन जो भी है ना, वो महाभक्त है, परम भक्त है। उसको आत्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। वो आत्मा में जीता है, आत्मा खाता है, आत्मा पीता है, आत्मा में रहता है, आत्मा के साथ क्रीड़ा करता है, आपे आप हंसता है, अपने आप चुप हो जाता है। उसका प्यारा उसके साथ हर वक्त है। और सामने गणपति जी रहते हैं। उसे इस जगत के लिए और कुछ करने का जरूरत नहीं।
वो जो जी रहा है ना, यही सर्वोच्च सेवा है। वो सब कर रहा है, वो सब कर रहा है। सावधानी से चलता है, सावधानी से बोलता है। ये सावधानी ना, ये जगत वाला सावधानी नहीं है कि कोई कुछ बोल दे। ये प्यार वाला सावधानी है। जैसे बच्चा पैदा होने से माँ सब करती है, लेकिन सब ध्यान बच्चे पे है। वो हर वक्त सतर्क है कि मेरे लाल को कुछ हो ना जाए। ऐसा है बिल्कुल। क्या जप करो, क्या मंत्र बोलो, वो मंत्र सृष्टा होता है। वो जो बोलता है वो मंत्र है। और ऐसा नहीं कि ये कोई कॉन्फिडेंस है, ये अपने आप है, ये सहज है, ऐसे ही होता है। क्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। जो बोल रहा है वो शिव ही तो बोल रहा है। शिव के अतिरिक्त उसका मंत्र और कौन बोल सकता है? तो मेरा वाक्य तो उसी का स्तुति है, मेरा देखना तो उसी का आरती है, मेरा सुनना तो उसी का वाद्य है। मैं से मैं के लिए, मैं पे मैं तक, तभी तो मैं सुनता हूं। मैं जब जगता हूं तब भी मैं होता हूं, मैं जब सोता हूं तब भी मैं उसके साथ ही होता हूं। मेरा उसके साथ होना परम प्रसाद है। मिलना ना मिलना वो सब जीव के लिए है। मंदिर में पाना ना पाना, करना ना करना नहीं होता। वो सब देवता पे उत्सर्गित होता है। आत्मा में जीना पूरा जीना है। वहां पर समर्पण करते नहीं, वहां पर समर्पण होता है। जैसे मंदिर में हर पुर्जा, हर दरवाजा, हर दीवार, कोई प्रयास बिना हम क्या सोचते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है। ये सब कुछ जो देवता है उसका है। ये सब उसका ध्यान कर रहा है। हर खंबा उसके ध्यान में ही है, हर दीवार, हर पर्दा, हर फूल, हर फल, जो भी आ रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, सब थोड़ी ही मंदिर में आ रहे हैं, जा रहे हैं। देवता के लिए देवता को आके देखते हैं, आते हैं देवता के लिए, स्मरण करते करते जाते हैं देवता के लिए, भोग लगाते हैं देवता को। मंदिर में आके जब आंख बंद भी करे तब भी आंखों में देवता ही रहता है। आंख खोले तो आंखों में देवता रहता है। प्रसाद खा रहे हैं फिर भी आंखों में देवता ही रहता है। देख रहे हैं सब देवता का ही है। सुन रहे हैं सब शब्द घंटा का ध्वनि है, मंत्र उच्चारण है। जैसे वो सब मंदिर में प्रवेश करने से अपने आप होता है, आप मंदिर में प्रवेश करो और आपका पूरा अस्तित्व देवतामय होता है। वैसे आत्मवान आत्मा में प्रवेश करता है और बिन प्रयास सब कुछ उसका है, ये अनुभव होता है और होता ही रहता है। वो सबको छोड़ नहीं पाता, इससे कोई छुटकारा नहीं उसको। कैसे जप करेगा? शिव हो के क्या शिव बोलूं? जब सोता हूं तभी तो मैं जगा रहता हूं, जब जगता हूं तभी मैं रहता हूं। इस देवता से कहीं मेरा छुटकारा है ही नहीं। मैं कैसे दुखी हो जाऊं? लोग सुख दुख ढूंढते हैं,
मैं कैसे सुखी भी हो जाऊं? मैं तो उसका हो चुका ना। अभी सुख का भी नहीं हो सकता, मैं दुख का भी नहीं हो सकता। कैसे हो जाऊं? हो चुका है प्यार, बिक चुका हूं मैं। बिकी हुई चीज फिर से कैसे बिके? वहां पूरा बिक जाना है, पूरे के पूरा। जैसे पानी में गिर जाओ ना तो कपड़ा, वॉलेट, मोबाइल सब भीग जाता है, वैसे वहां सब भीगा है आत्मा से। मैं खाने की सिवा और क्या सेवा करूं? हे शंकर, मैं खाता हूं तेरे लिए ही तो खाता हूं। तू है इसीलिए खाना होता है, आत्मा है इसीलिए खाना होता है। खाना जब खाता भी हो तो तेरा ही आदेश है, भूख तेरा आदेश है। पेट जब भरता है वो तेरा आनंद है। जब भूख तृप्त हो जाता है वो तेरी समाधि है। मैं क्या करूं और अलग से मैं क्या करूं? मेरा फूलों का देखना ही तो उत्सर्ग है। मैं क्या फूल चुनूं और तुझे लगाऊं? चराने के लिए कुछ नहीं बचा, सब चढ़ चुका है। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मुझे कुछ लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ दिया। तेरी गोदी में बैठ गया बस, और पूरा जगत का जो कुछ करना वो पता भी नहीं चलता और होता रहता है। ये जो सब समस्याएं आती है ना, लोग बोलते हैं समाधान करना है। यकीन मानो ये सब भी पूजा है, वो हटता नहीं। कितना भी बड़ा, कितना भी गहन जीवन में समस्याएं हो, तब हटता नहीं। लोग बोलते हैं हम भूल जाते हैं, नहीं होता, वो गलत है। तुम उसके खेल में साथी हो। बाउंड्री के ओर बॉल जा रहा है और तुम भाग रहे हो। ये भागना खेल नहीं है, उसके खेल में तुम हो। वो खुद क्रिकेट है और तुम फील्डर हो। तुम उसके खेल में साथी हो, बढ़िया से खेलो। कौन तुमसे क्रिकेट ले सकता है? तुम कोई भी किरदार निभाओ। क्रिकेट के फील्ड में जैसे तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, ये अलग कोई सत्ता होता ही नहीं। वहां एक ही सत्ता होता है, क्रिकेटर, है ना। तुम खड़े रहते हो, तुम कीपिंग करते हो तो झुके रहते हो, तुम अंपायर हो तो टकटकी लगाए रहते हो। कुछ ये सब याद नहीं होता, सिर्फ क्रिकेट याद होता है। वैसे ही आत्मवान को ये सब कुछ इश्यूज नहीं लगते। उसे ही जीना, उसे ही खाना, उसे ही पीना, उसी में रहना, उसी में मरना, वही वो है जिसके रोम रोम में उसका डिस्कम्फर्ट होता है ना, वो परमात्मा का डिस्कम्फर्ट होता है। उसे सोचना नहीं पड़ता। जैसे तुम किसी के गोद में बैठे हो ना, तुम्हें कुछ हो तो सबसे पहले उसे पता चलता है जिसके गोद में बैठे हो। आत्मवान के आत्मा को पता होता है
डिस्कम्फर्ट है, उसे सोचना नहीं पड़ता, बच्चे को सोचना नहीं पड़ता कि उसको कोई असुविधा है या सुविधा है। वो सिर्फ नेचुरल सहज रिस्पॉन्स करता है, रोता है, हंसता है, और उसका रोना और हंसी माँ की रोना और हंसी बन जाती है। वैसा होता है। मैं कुछ नहीं करता, एक ही काम है, जहां पर समर्पण करना है वहां पर समर्पण कर दो। पूरे जगत में हमको रुचि है, आत्मरुचि नहीं। वो स्रोत है, वो सबका केंद्र है। एक आत्मवान उसे छोड़ नहीं पाता, उसके सब जगत के हिसाब बेहिसाब बन जाते हैं। जैसे मंदिर में जाके ये मेरा है बोल नहीं पाता कोई, सिर्फ प्रभु ही प्रभु याद आते हैं। वैसे उसको जगत को मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि प्रभु प्रभु दिखते हैं। गलत नहीं दिख पाता, सही नहीं दिख पाता। एक इस मैं के इशारे से सब कुछ चलता है। कैसे बोलूं, ये अलग है, वो अलग है। कहीं पे कुछ भी अच्छा बुरा घटा हो ना, वो मेरे प्रभु के आदेश से ही तो घटा है। अच्छा बुरा कैसे बोलूं, मेरे प्रभु ही घटे हैं। खुद भी कुछ गलती करता है ना, वो उसके लिए गलत सही है ही नहीं, मेरे प्रभु का ही तो आदेश है। सबसे पहले वो खुद को माफ कर देता है, क्योंकि वो खुद कुछ है नहीं, इसलिए वो पूरे ब्रह्मांड को माफ करता है। पूरे जगत को बोलता है तुमने कभी कुछ नहीं किया, किसी ने कभी कुछ नहीं किया। ये उसकी सर्वांगीण माफी है। कभी किसी ने कुछ नहीं किया, कोई है ही नहीं। लहर का कोई कसूर नहीं, बुदबुदा का कोई कसूर नहीं, ये लोग है ही नहीं। न नदी है, न सागर है, न बादल है, न बर्फ है, ये सब है ही नहीं। मेरे प्रभु ही है। सिर्फ जल ही होता है। भक्त में कहीं मैं नहीं बचा, भक्त का कोई मैं नहीं होता, उसमें सिर्फ मैं होता है, उसमें सिर्फ प्रभु होते हैं। अविराम स्थिति है वो, कभी भी विराम नहीं होता उसका। जैसे मंदिर का दिया अखंड होता है, उसका समाधि अखंड होता है। दिया का रोशनी कभी कम कभी ज्यादा बस होता है, लेकिन वो कम और ज्यादा भी दिए की रोशनी पे ही दिखता है, भक्त को पता है। ऐसा होता है आत्मवान। कभी नहीं कर सकता कोई भी आत्मज्ञ अलग से कोई साधन, अलग से ध्यान, अलग से समय उसके लिए बचा नहीं। सब समय अर्पित हो गए हैं। अब क्या आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, कोई घंटा बचा ही नहीं। रोम रोम उसका है, कुछ बचा नहीं अलग से कुछ करो। सब जीव को करना पड़ता है, देहगत जीवन को करना पड़ता है। या यकीन मानो किसी का भी जीवन साधन के लिए है ही नहीं, वो जी रहा है यही साधन है, समझने के लिए नहीं है, वो ही समझ है। समझ को नहीं जीता, समझता है समझ के जिएंगे, वही बोध है। जब बच्चा बोलता है ना A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, वो ब्रह्मज्ञ है इसीलिए बोलता है।
वो जानना बन के जानता है, वो बच्चा जानना बन के जानता है, जानने के लिए नहीं जानता। तुम्हारे आंखों की पुतली पे पूरा ब्रह्मांड बसा है, तुम देखना बन के देखते हो, तुम सुनना बन के सुनते हो। यही आराधना है, यही पूजा है। यहाँ पर कुछ सही कुछ गलत, कुछ ऊंचा कुछ नीचा है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आत्मा का पूजा ही है। पूरे आत्म पूजा उपनिषद में ही बात है, आत्मा का पूजा ही है। किसी को पता ही नहीं कि उसे कुछ पता का जरूरत ही नहीं, और यही पते की बात है। कुछ नहीं पता करना है भैया, जो भी जान पड़ रहा है वही ब्रह्म है, वही सर्वस्व है। इस देहगत जीवन में मैं ही इसका प्रभु है, सर्वस्व है। कुछ भी करते हो मैं के लिए ही करते हो, मैं पे ही करते हो, मैं तक ही करते हो, मैं से ही करते हो। और क्या करोगे? सर्व समर्पण हो गया, सर्वधर्मान परित्यज्य हो गया। खाना खाने का धर्म, पीने का धर्म, देखने का, चलने का, सुनने का, बोलने का, सब धर्म एक पे शरणागत हो ही गया है, हुआ ही है।